अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेस्यं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षट जीव निकायों के लिए प्रतिपल आभार आभार आभार। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। धन्य है उन संत महात्माओं की वाणी जो हमें प्रतिपल जगाती है। हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना है, इसका बोध देती है। हम खड़े हैं एक प्रवाह में, और खड़े भी नहीं है बल्कि हम भी सतत प्रवाहित ही हो रहे हैं, बह रहे हैं। Although the nature of life is also dynamic, लाइफ डायनेमिक है ही। एक तो हो रही है जीवन की गति, एक हो रही है हमारे ही भीतर सतत चल रहे विचारों की गति, भीतर उठ रहे विभावों की गति। और ये विचार और विभाव हम सबको प्रतिपल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। बनाते भी है, हम जो कुछ है वो अपने ही भीतर के विभावों विकारों विचारों के परिणाम स्वरूप है। अब चाहे हमारे भीतर मौजूद ये विकार विचार विभाव हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से बनाए, लेकिन बना ही रहे हैं। ये आश्रव तत्व ही है। आश्रव तत्व की बात हम पिछले सेशन में कर रहे थे। यह आश्रव तत्व ही है जो इस जगती का कारण है। इस पूरी दुनिया के अंदर सतत हम सबका जो संसरण हो रहा है, संसरण शब्द है जिससे संसार शब्द बना है। संसार में गति का नाम संसरण है। तो ये जो विचार और विभाव है, यही हमारे संसरण का कारण बन रहे हैं। संसरण यानी सतत सरकते जाना, सतत गति में रहना। संसार का कारण यह आश्रव तत्व है।
पिछले सेशन में हमने सुना कि ये प्रवाह है, वही संसार है। आचार्य सूत्र कहते हैं ये ओघ है। ओघ यानी प्रवाह। ये जो प्रवाह है यही संसार है, और जो संसार है यही प्रवाह है। जो इस प्रवाह को जान लेता है वही इस प्रवाह से मुक्त हो जाता है। ये आयरो कहता है कि जो इस प्रवाह को जान लेता है वही इस प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस प्रवाह को जानने जा रहे हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले चैप्टर के 4th सूत्र की व्याख्या हम सुन रहे हैं। पहले 3 सूत्र हमने सुने, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमात्वा। और 4th सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व है। तत्व यानी वह जो है। तत्व यानी वह जो है, विच इज दैट। वह जो है वह तत्व है। अभी जो तत्व है इसी को हम 7 भेदों में समझ रहे हैं। वो जो है दृश्यमान जगत, जिसको जैन सूत्रों में पुद्गल शब्द भी दिया गया है। ये जो पुद्गल है, इस पुद्गल के ही 7 डायमेंशन है, 7 आयाम है। इस 7 आयामों में से पहले 2 आयामों की बात हमने सुनी थी, जीव और अजीव। जीव वह जो जीवन धारण किए हुए है। जीव वह जो इस शरीर के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है, स्वयं को जी रहा है, अपनी यात्रा कर रहा है। अजीव वह जो अल्पतम जीवन है, जिसमें प्राण एकदम कम है, वह अजीब है। जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो वो जो मेटीरियल पार्टिकल्स है वह अजीब है। ये पार्टिकल्स एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती रहती है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? कारण है चेतना की भाव शक्ति। तो चेतना की भाव क्षमता जो है वही सतत कंपन पैदा कर रही है, और वो कंपन ही आश्रव तत्व है। उस कंपन को ही हमने आश्रव नाम दिया है। और ये कंपन पूरी सृष्टि में सतत हो रहा है। एक भी पल, एक भी कण, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि कंपन ना हो रहा हो। हर कण कंपित हो रहा है। और जब तक हमारे भीतर बाहर कंपन है और हम खुद कंपनों के कारण हैं, तब तक हम आश्रव तत्व में सतत मौजूद है ही, आश्रवित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, और बहाव के प्रभाव में भी जा रहे हैं। हम स्वयं भी बह रहे हैं, हमारे से भी प्रभाव पैदा हो रहे हैं, और हमारे चारों ओर जो बहाव आ रहा है उसका प्रभाव भी हमारे भीतर आ रहा है। हमें पता ही नहीं लगता कब हम दूसरों का विचार पकड़ लेते हैं, कब हमारे विचार कोई और पकड़ रहा है। हमारी तरंगे कोई और को प्रभावित कर रही है, किसी और की तरंगे हमें प्रभावित कर रही है। यह ज्ञान, यह विज्ञान सदियों से भारतीय मनीषियों ने जाना, और तभी उन्होंने कहा कि तुम अपने से उच्चतर लोगों की स्तुति में लगो, उच्चतर आत्माओं के साथ अपने भावों को जोड़ो।
तो चतुर्विंशति स्तव जब पैदा हुआ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, मुक्त आत्माओं की स्तुति, इसके पीछे कारण ये नहीं था कि हमें मुक्त आत्माओं से कुछ चाहिए, जैसे कि आज भी लोक में ऐसा माना जाता है और ये सवाल जगह जगह पूछा जाता है कि सिद्ध तो मुक्त हो गए, उनको प्रणाम करने से क्या होगा, वो तो हमको कुछ देंगे नहीं। ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं कि आर्यन तो मौजूद है, सिद्ध मुक्त हो गए। ये क्यों गलत व्याख्याएं हैं जो हमारे भीतर बचपन से बिठा दी गई, कि हमारे को ऐसा बिठा दिया गया कि प्रणाम करने से कुछ मिलता है, स्तुति करने से कुछ मिलेगा, और हम कुछ पाने के लिए कुछ करने लग गए। यही भूल हो रही है। कुछ पाने के लिए नहीं करना है हमें कुछ भी। केवल समझ के साथ जो चीजें उपलब्ध होगी, समझ के साथ जो परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन ही हमारी जिंदगी को मजेदार बना देते हैं। एक तो भूल ये हो गई, हमें लगता है कि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो बदले में हमें आशीर्वाद मिले, बदले में हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमें कोई वरदान मिले। और ऐसी माइंड की कंडीशनिंग हो गई है कि अगर हमने किसी को प्रणाम किया और उसने सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम नाराज हो जाएंगे, अरे ये क्या, हमने तो प्रणाम किया, इसने देखा तक भी नहीं हमारी तरफ। हमारे भीतर तुरंत एक रिवॉर्ड की, एक रिस्पॉन्ड की अपेक्षा पैदा हो जाती है, और वो अपेक्षा फिर हमें सालती है। और वे अपेक्षाएं भी थोड़ी छोटी मोटी नहीं, फिर तो बहुत सारी हो जाती है। फिर तो ऐसा लगता है हमने उसको दीपावली पे रामा श्यामा किया था, उसको मिठाई का डब्बा देकर आए, फिर वो बंदा मेरे काम ही नहीं आया, बस खत्म, रिश्ता खत्म। क्योंकि हमारे भीतर एक अपेक्षा, एक कंडीशनिंग पैदा हो गई। अब ये कंडीशनिंग दुनियादारी में तो हो ही रही है। ये जो हम जिसको सो कॉल धार्मिक जगत बोलते हैं, वहां भी अरियंत और सिद्ध के साथ भी हमारे भीतर ऐसी कंडीशनिंग पैदा हो जाती है। तो लोग सवाल करते हैं, अरियंत तो तीर्थंकर है, शरीर में है, सिद्ध तो मुक्त हो गए, वो हमें क्या देंगे। यहाँ पर भी मैं एक भूल सुधारना चाहूंगी कि बचपन से हमें ये सिखाया गया कि अरियंत वे है जो देह में है, और सिद्ध वे है जो देह से मुक्त हो गए हैं, जबकि बात बड़ी उल्टी है। ये बात बिल्कुल ही उल्टी है। लेकिन परिभाषाएं जो बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है, हमें बस फिर वो ही ठीक लगने लग जाती है। उसके विपरीत बात सुनना ही हमारे को नागवार होता है। कौन है अरंत, कौन है सिद्ध? अरंत वह है जो फूल खिल चुका, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। सिद्ध वह है जो अभी फूल खिला हुआ है, मौजूद है इस धरती पर। अरंत वो है जो जैसे 24 तीर्थंकर, वो अरंत हो गए, वो मुक्त हो गए, वो शरीर में भी नहीं है, अशरीरी है। वो परम प्रकाशित हो गए, परम प्रकाशित स्थिति है जो स्वयं अस्तित्व हो गए, ब्रह्मांड हो गए, परमात्मा हो गए। सिद्ध वो है जो प्रूवन है, जो प्रूव्ड है, जो हमारे सामने है कि ये परफेक्ट है। अगर वो हमारे सामने ही नहीं हो, कोई प्रूव्ड व्यक्ति, कोई प्रूवन, कोई हमारे सामने ही ना हो जो कि कंप्लीट हो गया हो, तो हम कैसे प्रेरणा पाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि ऐसा हुआ भी जा सकता है। तो सिद्ध वो है जो शरीर में रहते हुए वो स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं कि उनके भीतर अब किसी भी तरह का अज्ञान नहीं रहा, किसी भी स्थिति में अब वो मोह में है ही नहीं, अज्ञान में है ही नहीं। उन्हें सिद्ध कहा गया, ये प्रूव्ड हुए। इनको देख करके जिया जा सकता है कि ऐसा भी जीवन होता है, इसीलिए उनको सामने रखा गया है, सिद्धों को। सिद्ध कैसे सिद्ध हो गए? क्योंकि उनके पास में वो दृष्टि उपलब्ध हो गई जिससे पूरी सृष्टि एकाकार हो गई उनके लिए। बस वो दृष्टि की विशुद्धि होने से वो सिद्ध हो गए, और हमें भी दृष्टि की विशुद्धि होए, इसीलिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, हे सिद्ध मुझे सिद्धि का दर्शन कराओ। सिद्धि का दर्शन कराओ यानी मेरी भीतर भी दृष्टि भी ऐसी हो जाए कि वो भी सिद्ध हो जाए, उसमें से भी अशुद्धियां दूर हो जाए। सिद्ध हमारे बीच में से होते हैं, हमारे बीच में ही गुजरते हैं, बीच में ही रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कोई एक लोग सिद्ध को देख पाते हैं, सिद्ध को समझ पाते हैं। सिद्ध का अर्थ है अब ये सिद्ध हुआ,
कि इंसान ऐसा हो सकता है, इंसान अपनी परिपूर्णता में खिले तो वो कैसा होगा, ये सिद्ध हुआ, उसका नाम सिद्ध दिया। अरहंत उसको कहा कि अब वो इस चक्र से मुक्त हो गया। और चक्र को भी कहते हैं अरह, अरहा, अरह चक्र का भी नाम है। और ये प्राकृत भाषा बड़ी मजेदार है, एक शब्द के अनेक अर्थ है। प्राकृत और संस्कृत में एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ है। तो जिस चक्र का अंत कर चुके हैं उसको अरहंत कहा। जो देह में होते हुए पूर्ण प्रकाशित हो गए वो सिद्ध है। और हम जब इनके साथ अपने भाव अवस्था को जोड़ते हैं, हम जब इनके साथ अपनी भक्ति और प्रेम को जोड़ते हैं, हम जब इनको देख करके भीतर से प्रणमित हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे भीतर मौजूद वो स्थितियां भी खिलने लग जाती है। ये भी आश्रम ही हो रहा है, लेकिन ये प्रवाह किस दिशा में जा रहा है, ये प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो गया, ये प्रवाह मुक्त आत्माओं के साथ जुड़ गया। और जैसे जैसे मुक्त आत्माओं के साथ अपने भावों से जुड़ते हैं, भक्ति से प्रेम से जुड़ते हैं, सेवा से जुड़ते हैं, वैसे वैसे इस संसारी इस जमीनी ताकतें जो है वो हमारे भीतर से चली जाती है। ग्रेविटेशन कम होता जाता है, लेविटेशन बढ़ता जाता है। फूल आकाश की ओर उड़ता जाता है, खुशबू फैलती जाती है, और जमीनी ताकतें जो हमें कल तक खींच रही थी, क्रोध मान माया लोभ, वो सब घटने लग जाते हैं। और ये बड़ी मजेदार घटना हो रही है। तो आश्रम तत्व बुरा है ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि हमारे भीतर ये भी एक बात बिठा दी गई कि आश्रम यानी बुरा तत्व। तत्व तो निरपेक्ष है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तत्व मतलब वो स्थिति जब प्रवाहित हो रहा है, जब प्रवाह जो बह रहा है उसका नाम। जैसे हम कहते हैं बाढ़, अब बाढ़ कोई बुरी हो या अच्छी हो ऐसा नहीं है, बाढ़ यानी पानी का प्रवाह। ऐसे ही सतत हमारे भीतर जो प्रवाह चल रहा है, हमारे चारों ओर जो प्रवाह बह रहा है उसका नाम आश्रम है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स्वयं को किस दिशा में प्रवाहित करें, किस दिशा में बढ़ाएं, किस दिशा के साथ जुड़े। जैसे ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को किस दिशा में इन्वेस्ट करो। कोई शराब जुआ, डाका चोरी, रिश्वत लेना देना, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और कोई उसी से मंदिर बना रहा है, स्कूल बना रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, और वो भी पैसे को इन्वेस्ट ही तो कर रहा है। और कोई उस पैसे को वेस्ट भी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट में वेस्टेज भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में कुछ क्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस व्यक्ति की अपनी सोच समझ की क्षमता पर, उस व्यक्ति के अपने निर्णयों पर। ऐसे ही हमारा जीवन हमारे ही भीतर की निर्णयों से प्रवाहित होकर के चलता है। अब हमारे निर्णय किस दिशा की ओर है। अब भीतर प्रवाह तो सतत है भावों का, लेकिन किधर है। लगभग लगभग हम सभी लोगों की स्टोरी होती है कि हमने जिसको बहुत चाहा, जिस पे भरोसा किया, जिसको प्यार किया, उससे हमें धोखा मिला। लगभग कह रही हूं मैं, अगर मैं से 1% भी छोड़ दूं तो बड़ी बात है। सबको लगभग अपनी जिंदगी में धोखे का एहसास होता है। इस पे भरोसा किया, इस पे विश्वास किया, इसको प्यार किया, इसको टाइम दिया, इसको जीवन दिया, इसको समय दिया, इसको ये दिया वो दिया, धोखा लगा। क्यों लगा। अगर हम गहरे कारणों में जाए तो पता लगेगा कि हमने अपने भीतर की स्थिति को, जो प्रवाहित हो रही चेतना है, उस सारे प्रवाह को एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसी स्थिति के साथ जोड़ लिया जिसको हमने अपने ही माइंड में कंडीशनड कर लिया, फ्रिज कर लिया, फ्रेम्ड कर लिया। यानी हमने अपने दिलो दिमाग में किसी को फ्रेम्ड कर लिया और फिर उसके साथ अपनी सारी स्थितियों को जोड़ लिया। अब क्या होगा, जीवन तो फ्रेमलेस है, लेकिन हमने फ्रेम बना लिया। तो हमारे फ्रेम्स की वजह से, हमारी अपनी कंडीशनड मेंटल सिचुएशन की वजह से हमारे प्रवाह अवरुद्ध होगा ही होगा। और जो हमारा प्रवाह रुक गया,
स्टॉप हुआ, बाउंस हुआ, तो हमें लगा धोखा मिला। धोखा क्यों मिला? क्योंकि हमने बांधा, और जैसे ही बांधा, जीवन तो गत्यात्मक है, वो तो बह बह जाता है, सब चीजें बदल जाती है। लेकिन हम बन जाते हैं, और जैसे हम बन जाते हैं हमारी अपेक्षाएं बन जाती है, हमारे मन की स्थितियां बन जाती है, पकड़ बना लेती है, ग्रंथि बना लेती है। अब हमें धोखा लगता है। और क्यों? क्योंकि हमने लिमिटेड के साथ अनलिमिटेड को चाहा, तो धोखा ही मिलेगा। लिमिटेड में अनलिमिटेड कैसे अवेलेबल हो सकता है? अनलिमिटेड अनलिमिटेड में ही अवेलेबल हो सकता है, लिमिटेड में अवेलेबल नहीं हो सकता है। लेकिन हम सबकी स्थिति ये है कि हम लिमिटेड में अनलिमिटेड चाहते हैं। इसलिए देखो कितने लोग अपने विज्ञापन इस तरह से देते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड टॉक्स, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड चांसेस। वो इसीलिए जानबूझ कर कैसे ऐसे एड्स देते हैं, विज्ञापन देते हैं, ताकि लोगों को आकर्षण हो। लोगों को इस शब्द से बड़ा आकर्षण होता है, अरे वाह, 299 का रिचार्ज करो और अनलिमिटेड कॉल्स पाओ, अनलिमिटेड डाटा पाओ। बस अब इतनी बड़ी मजेदार हो जाती है अनलिमिटेड, और बाद में गहराई में जाने में पता लगता है वो उसमें भी लिमिटेड ही है। अनलिमिटेड हो ही कैसे सकता है? अनलिमिटेड जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन को छूना तभी पॉसिबल है जब हमारे भीतर में सारी तरह की बाउंड्रीज और कंडीशनिंग निकल जाए। पर हम अपनी कंडीशनिंग, अपनी बाउंड्रीज के साथ मूव करना चाहते हैं, तो हम जगह जगह पे धोखा खाते हैं, पैक चले जाते हैं, फिर कष्ट उठाते हैं। और वो धोखा कोई नहीं दे रहा, केवल हमारे भीतर की पकड़, हमारे भीतर की अपेक्षाएं, हमारी लिमिटेड में अनलिमिटेड पाने की चाहत, बस वही धोखा हो जाता है। तो आश्रम तत्व है, ये तत्व है, ये अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। पहले दिमाग से अच्छे और बुरे की धारणाएं निकाल दें। ये बस है। अब जो है, उसके साथ हमें कैसे मूव करना है, हमें कैसे समझना है इस तत्व को। हाँ, तो समझिए कि प्रवाह सतत है ही, चारों ओर है। हमें अपने भीतर से उठ रहे प्रवाहों को किस दिशा में विनियोजित करना है, किस दिशा में इन्वेस्ट करना है, किस दिशा में इसको कनेक्ट करना है। क्योंकि अभी हम ऐसी स्थिति में तो नहीं है कंप्लीटली कि हम खुद के साथ ही क्लियरली कनेक्टेड हो जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। जब कहीं कनेक्ट हो ही रहे हो, तो किनके साथ कनेक्शन बनाओ? तो कहा उनके साथ बनाओ जो मुक्त है। जो मुक्त है उनके साथ कनेक्शन बनाओ। तो किसके साथ? अरहंत और सिद्ध के साथ। ये दो हमारे इष्ट है, देव है, आराधनीय है। ये दो स्थितियां हैं, दो व्यक्ति के नाम नहीं है। ये स्थितियों के नाम है, अवस्थाओं के नाम है। कि ऐसी चेतनाएं हैं जो मुक्त हो गई, ऐसी चेतनाएं हैं जो मुक्त है और मौजूद है, जिनके साथ हम फिजिकली कनेक्ट हो सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो उन अनंत और सिद्ध के साथ अपने आप को कैसे हम जोड़ें? इसके लिए चतुर्विंशति स्तर है, नमोत्थोड़न था, ये सारी जो विधान थे, उन विधानों के पीछे रहस्य ये था। शब्द नहीं रहस्य था, रहस्य था कि कैसे हम अपने भावों को उस उच्चतम स्थितियों के साथ जोड़ लें। तो हमारे भीतर का जो प्रवाह है, वो मुक्त चेतनाओं के साथ जुड़ने से मुक्त होता जाएगा। वहां से तो कोई जुड़ाव हो नहीं रहा, और हमारे भीतर से उनके लिए जुड़ाव हो रहा है। तो क्या होगा? हमारा जुड़ाव हमें बाहर के अन्य दूसरे जुड़ावों से तो हटा देगा, और फिर अपने ही स्वभाव में गतिमान कर देगा। इसलिए हमारे यहाँ सारी परंपराओं में एक बात आई, नींद में से उठते ही देव दर्शन हो, गुरु वंदन हो, पूजा हो, भक्ति हो, स्तुति हो। इसलिए नहीं था कि हमें किसी की चापलूसी करनी है, इसलिए नहीं था हमें इनसे कुछ चाहिए। ये सब निष्काम होता है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं भी वो हो जाऊं जो आप हो। अब ये भी हम कहने के लिए कह रहे हैं, इतनी चाह भी गड़बड़ी है। ये शब्दावली देना भी गड़बड़ हो जाना है, क्योंकि हम फिर बन जाते हैं। इसीलिए ये स्तुति बेशर्त हो, निष्काम हो। तो हमारा ये जो प्रवाह है, आश्रम तो है, लेकिन ये प्रवाह हमें मुक्त दिशा में ले जाता है, मुक्तिगामी बना देता है।
तो आश्रव तो सतत है, प्रवाह तो सतत है, हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, किसके साथ बंध रहे हैं, इस पे ध्यान देना होगा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। आश्रव से हम आगे बढ़ते बंध में जाते हैं, क्योंकि हम जिसकी तरफ प्रवाहित होंगे उसके साथ हमारे संबंध बनते जाएंगे। जैसे कोई लोग पूरी टाइम मूवी देखने में मजा लेते हैं, और वो जो मूवी देखने में मजा ले रहे हैं, मूवी के जिस पार्ट के साथ, जिस इमोशंस के साथ, जिस तरह की सेंसेशन को वो अपने भीतर डेवलप करते जाते हैं, धीरे धीरे वो खुद भी वैसे ही बनते जाएंगे। आश्रम बंद में ले जाएगा, पहुंचा देगा, प्रवाह संबंध बनाएगा। अब हमें बस सावधान रहने की जरूरत है कि हमारे भीतर जो प्रवाह चल रहा है, लोग बोलते हैं अरे गड़बड़ बात है कि मैं इमोशनल हूँ, मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए था, मुझे भी एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इमोशन होने की वजह से मैं बहुत दुख पाता हूँ। अनुभवी लोग कहते हैं इमोशंस दुख का कारण नहीं है, इमोशंस को कहाँ कनेक्ट कर दिया वहां दुख आ सकता है। वो रॉन्ग पॉइंट्स में कनेक्ट करोगे, जैसे करंट है, लेकिन अगर उन बिजली के तारों को ठीक तरीके से जोड़ा नहीं गया तो झटका देगा, जला देगा। और उसी करंट को अगर ठीक तरीके से जोड़ा गया है तो वो प्रकाशित करेगा। तो इमोशंस तो बहुत अच्छी चीज है हमारे मनुष्यों में, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। हम सबके पास बहुत सारी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत तरह के प्रवाह है, लेकिन हम इन प्रवाह को कहाँ जोड़ते हैं। अब रोना आ रहा है किसी को, रोना सदैव ही गलत होता है? बिल्कुल नहीं है। कोई किसी को अपने दुखों का कारण बना करके फिर उस सामने वाले व्यक्ति के लिए गुस्सा आक्रोश में रोता है, या अपने आप को इंफीरियर बना करके रोता है। अब वहां वो अपने प्रवाह को कहाँ ले जा रहा है? अधोगामी ले जा रहा है। अब रोना गलत हो सकता है, लेकिन वही रोना मीरा की तरह हो, कृष्ण की याद में रोए जा रही है, कबीर की तरह हो, सूरदास की तरह हो। वही रोना कोई ऐसा हो जो हमारे भीतर के प्रेम को, हमारे भीतर की पुकार को, हमारे भीतर की प्रार्थनाओं को, हमारे भीतर की प्यास को उस अनंत और सिद्ध की तरफ, मुक्त पुरुषों की तरफ, जिसका नाम कोई राम दे दे, कोई कृष्ण दे दे, कोई महावीर दे दे, कोई पार्शनाथ दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मुक्त स्थितियां हैं। कोई साईं बाबा की पूजा कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, लेकिन जिसके भीतर कोई कामना नहीं है और जिसका आंसू उनके लिए प्रार्थना में बह रहे हैं, वो भी आश्रम ही है, लेकिन वो आश्रम वो उस बंध की तरफ ले जा रहा है जो बंध मुक्त पुरुषों की तरफ ध्यान जा रहा है। तो वहां से तो बंद हो ही नहीं सकता। हमारे भीतर की स्थिति जो होगी वो हमें मुक्ति दिशा में आगे बढ़ाएगी। तो बंद तो हो रहा है, लेकिन वो बंद हमें एक अलग श्रेणी में ले जा रहा है, जिसको हम कहेंगे कि संबंध बन रहे हैं, लेकिन वो मुक्ति के लिए बन रहे हैं। तो इसको विराट गुरु जी ने नाम दिया अनानुबंधी पुण्य। जैसे कोई लोग बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, कोई बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। तो विराट गुरु जी कहते थे केवल यही स्थितियां नहीं है चार, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, या पुण्यानुबंधी पाप, या पापानुबंधी पाप। वो कहते मुक्त अनानुबंधी स्थिति भी पैदा हो सकती है। मुक्त अनानुबंधी, अन अनुबंध, कोई अनुबंध नहीं है, और मुक्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जो हमारे भाव निष्काम प्रेम में है, निष्काम सेवा में है, निष्काम समर्पण में है, निष्काम भक्ति में है, तब हम मुक्त स्थिति में पहुंच रहे हैं। ये मुक्त अनानुबंधी स्थिति हो रही है, और ये पॉसिबल है, हम सबके साथ पॉसिबल है। और इसके विपरीत भी है कि कोई झगड़े में ध्यान दे रहा है, कोई क्लेश में ध्यान दे रहा है, कोई एक दूसरे की चुगली फसाद में ध्यान दे रहा है, और लगातार उनका प्रवाह शिकायतों में जा रहा है, योजनाएं बनाने में जा रहा है, कल्पनाएं करने में जा रहा है, और हम न जाने कैसी कैसी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। वो भी आश्रव है, और वो भी बंध में ही ले जा रहा है। जिस तरह की कल्पना है उसके साथ हमारा संबंध बनता जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कैसे हमारे भीतर बचपन से ही ऐसी मानसिकताएं डेवलप होती जाती है जो आगे चल के हमारा भविष्य बना देती है। बहुत सालों पहले जब मैं पद यात्रा करते हुए जम्मू से ऊपर जा रही थी,
श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर नहीं गए, रास्ते में आधे रास्ते से लौट आए थे, जब किसी एक छोटे से गांव के अंदर कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, और उनमें से एक भाई ने बताया कि हमारे गांव का ये लड़का आतंकवादी बन गया। इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, फिर एक दिन जेल चला गया, फिर छूट के आ गया, और ये अब आपके सामने बैठा है। तो हम उनसे बात कर रहे थे, उस युवक से, और वो कितने साल का होगा उस समय, 16-17 साल का होगा। उससे पूछा ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे भीतर बचपन से क्या चलता था दिमाग में? तो बोलते इतना मजा आता वीडियो गेम्स जब देखता था, तब वीडियो गेम्स खेलता था तो बिल्डिंग्स गिराने में मजा आता था। और वो वीडियो गेम्स के द्वारा, वीडियो गेम्स तो वीडियो गेम्स है, लेकिन उससे हमारे दिमाग में क्या डेवलप हो रहा है? अब बच्चे आज पबजी खेल रहे हैं, दिमाग में क्या डेवलप हो रहा है? पबजी बहुत ही कॉमन गेम हो गया है। ऑनलाइन गेम्स तो इतने सारे सैकड़ों हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे गेम्स में क्या चल रहा है? भीतर की हिंसा को पैदा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हिंसक भावों को, हिंसक विचारों को, मारना, काटना, शूट करना, इसको गिराना, एक्सीडेंट करना, गाड़ियों की रेसिंग, ये वो। तो आपके दिलो दिमाग के अंदर कैसी प्रोग्रामिंग हो रही है? वो जो प्रोग्रामिंग हो रही है, दैट्स कॉल्ड बंध तत्व। ये बंद हो रहा है लगातार हमारे भीतर, आश्रव से बंद होता है। लेकिन कोई आश्रव और बंद हो रही स्थितियों के बीच में जाग जाए तो संवर हो जाता है। जैसे स्टिमुलेशन मिला, भीतर से भी कुछ उठा, लेकिन इसी बीच में सम्यक स्थिति आ गई, सजगता आ गई। भीतर में काम उठा, क्रोध उठा, लोभ उठा, बाहर भी कोई स्थिति है जो लोभ को उठा रही है, भीतर भी कोई स्थिति है जो लोभ पैदा हो रहा है, और अब दोनों के बीच में हम संतुलन में आ गए, हम वॉचफुल हो गए, हम देखने वाले बन गए। और बड़ा चमत्कार होगा कि भीतर जो उठा है या बाहर जो स्थिति आई है, वो प्रवाह है। प्रवाह रुकता नहीं है। प्रवाह का नियम है, वो रुकता नहीं है। बाढ़ का नियम है, रुक नहीं रही है, वो आ रही तो आ ही रही है। लेकिन आने के क्षणों में हम, हमारी सजगता, हमारी सावधानी, हम निष्पक्ष हो गए, हमने पकड़ ही नहीं बनाई, तो क्या हो गया कि वो प्रवाह तो आया, लेकिन हम अनटच्ड हो गए और प्रवाह हमारे ऊपर से गुजर गया, हम संवरित हो गए। दैट्स कॉल्ड संवर तत्व। संवर तत्व का संबंध भीतर की उस स्थिति से है जबकि भीतर कुछ उठ भी रहा है, बाहर भी कुछ चल रहा है, चारों ओर का प्रवाह सतत है, लेकिन हम किसी भी प्रवाह को पकड़ नहीं बना रहे। हमारे भीतर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम प्रवाह के बियॉन्ड अपने आप को देख पा रहे हैं। वो सजगता संवर तत्व है। वो साक्षी स्थिति संवर तत्व है कि जब हम विटनेस हो जाते हैं, भीतर बाहर दोनों तरफ के जगत के प्रति हम विटनेस हो गए, हम दहलीज पे खड़े हो गए, अब भीतर से भी कुछ आता है, बाहर से भी, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आता क्योंकि हम बाउंड्री पे आ गए। जैसे नहीं कबीरदास जी ने जब वो दोहा लिखा था कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो बोलते चलती चक्की देखकर कि पूरा आश्रव, चलती चक्की क्या है? आश्रव तत्व है ना, क्योंकि चल रहा है ना, स्रव यानी प्रवाह, चल रहा है जो। तो ये आश्रव तत्व चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कबीर रो रहा है कि देखो चारों ओर इतनी सारी बातें, इतना प्रभाव, इतना प्रवाह, भीतर भी ऐसे ऐसे आवेश उठ रहे हैं, कभी गुस्सा उठता है, कभी लालच उठता है, कभी ईर्ष्या उठती है, कभी आलस आता है, भीतर भी तरह तरह की स्थितियां आती है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इस आश्रम और बंद के बीच में कोई साबुत बचता ही नहीं। लेकिन कोई तो कमाल था कबीर का बेटा, जो बोला चक्की चले तो चलने दे, चक्की चल रही है तो चलने दे, बाल न बांका होए, कीलन से लागे रहो, बाल न बांका होए। ये बीच में कील है, उससे लग जाओ। सब तरफ प्रवाह, लेकिन बीच में कोई ऐसी स्थिति भी है जो कि सारे प्रवाह का साक्षी है, जो सेंटर है, जो केंद्र है। उस केंद्र में कोई भी गति नहीं है, उस केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं है। वो एक केंद्र है, उससे अगर लग जाओ
उसमें अगर मौजूद हो जाओ, उसमें अगर अवेलेबल हो जाओ, उसमें प्रेजेंट हो जाओ, तो क्या होगा? प्रवाह दाएं बाएं दोनों ओर से गुजर जाएगा, भीतर बाहर दोनों ओर से निकल जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ओर से हट चलता चला जाएगा, लेकिन हम अनटच्ड रह जाएंगे। उस अनटच्ड सिचुएशन का नाम संवर तत्व है। और ये मनुष्य की संभावना है, ये मनुष्य की बेजोड़ संभावना है, यही हमारी सफलता है। अगर अध्यात्म की स्थिति में बात करें या जीवन की किसी भी स्थिति में बात करें, मैं इसको अध्यात्म को जीवन के किसी अन्य आयाम से जुदा नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो तो कहीं पर भी आप क्यों ना हो, आप तो आप हो। हाँ, आप जहां पर भी हो, वहां कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, चाहे आप किसी किसी भी तरह की पोस्ट पे हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे हो गैर पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, ये समझ डेवलप हो जाए तो आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप उसी सिचुएशन में केंद्रस्थ हो सकते हो। और जैसे ही हम केंद्रस्थ हुए, संवरित हो गए, अब क्या होगा? प्रवाह गुजर जाएगा, लेकिन हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम प्रभावित हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने स्वभाव में आ गए। तो स्वभावस्थ चेतना का नाम संवरत्व है, संवर तत्व है। और जो स्वभावस्थ चेतना नहीं है, वो लगातार आश्रव और आश्रव से बंध उस दिशा में भटक रही है। तो कहा, चलती चक्की देखकर, चक्की चल रही है, कभी रो रहा है, क्योंकि लगातार पिसते जा रहे हैं और पिस ही रहे हैं। हम जो प्राण ऊर्जा लेकर इस जीवन में आए थे, मरते समय तक दोनों हाथ खाली, भीतर की स्थितियां बदल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर बता देता है अरे ये क्या हो रहा है। और भीतर की स्थितियां हम थक जाते हैं, इतनी ग्रंथियां दिलो दिमाग में बन जाती है कि वो ग्रंथियां फिर जो दिलो दिमाग में बनी है वो शरीर पे झलकती है और बीमारियों के रूप में हमें भोग लेना होता है उनको। कोई लोग होते हैं जो निर्ग्रंथ हो पाते हैं, कोई ग्रंथि नहीं रखते, कोई बंधन नहीं बनाते, कोई कॉम्प्लेक्स इकट्ठा ही नहीं करते। वो कहते जो हो रहा है होने दो, मैं तो अपने मौज में हूँ, अपने स्वभाव में हूँ। तो वो क्या होते हैं, वो एक दृष्टा की तरह हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। वो घटनाओं को, भीतर और बाहर होने वाले जगत की घटनाओं को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन उनसे पीड़ित ही नहीं होते। कोई उन्हें पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। कल ही कोई भाई कह रहे थे, हमने आपके इंसल्ट किया तो क्षमा मांगते हैं। मैंने कहा, कर ही नहीं सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आपके हाथ में ही नहीं रखा मैंने अपने अपने आप को, तो आप मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकते। कई लोग आते हैं, बोलते हैं आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो तो। मैं कहती, मैंने दिल थोड़ी दे रखा है ऐसे ही कि कोई ठेस पहुंचा दे। मैंने ऐसे बांट नहीं रखा है कि कोई भी आया मेरे को ठेस पहुंचा जाए। अरे दूसरों के प्रभाव में हुई नहीं तो क्यों, कैसे ठेस पहुंचेगी? मुझे समझ है कि मैं कहाँ हूँ। अब कोई और कुछ भी कहेगा तो उससे मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ ही कैसे सकता है? क्योंकि फर्क पड़ता ही तब है जब हमने उनसे ही अपने आप को मान लिया हो, उनसे तादात्म्य कर लिया हो, उनके साथ एसोसिएशन बना लिया, उनके साथ हम इन्वॉल्व हो गए हो, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन हम इन्वॉल्व हुए ही नहीं हो, हम उनके बीच में होते हुए भी इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके साथ रहते हुए भी अटैच हुए ही नहीं हो, तो हमें कोई प्रभावित कैसे कर सकता है? तो संवर तत्व का मतलब क्या हुआ? हो सकता है लोग आके गाली दे के चले जाए, हो सकता है लोग आके फूल मालाएं पहना जाए, हो सकता है कोई बहुत तारीफ कर दे, हो सकता है कोई बिल्कुल भत्सना कर दे, इंसल्ट कर दे, लेकिन आपको कोई पीड़ा नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि अब आप एक ऐसे केंद्र पे आ गए हो, ऐसी स्थिति में आ गए हो कि जहां ये चीजें छूती नहीं है, टच ही नहीं करती। जिसको कोई लोग नहीं बोलते कि ये चिकना घड़ा हो गया है। अब चिकना घड़ा हो गया, पानी इसमें ठहरता ही नहीं है, कितना पानी डालो निकल जाता है। अभी नेगेटिव अर्थों में भी लोग बोलते हैं, अरे पॉजिटिव अर्थ में भी हो सकता है। चिकना घड़ा इसलिए भी बोलते हैं, कितना उपदेश सुना दो, कितनी बात बता दो, कितनी समझ दे दो, ये सुनता ही नहीं है, ये चला जाता है, अपनी ही रफत में घूमता जाता है। ये चिकना घड़ा इस अर्थ में भी सही है कि लोग कुछ भी करें, लेकिन आप अपने केंद्र पे आ गए, तो अब आप चिकने गड़े हो गए। अब कोई आपके बारे में कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई आपको पागल कहेगा, कोई सरफिरा कहेगा, कोई आपको बदनाम करेगा, कोई कुछ, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप तो चिकने गड़े हो गए। यानी आप संवरित हो गए, आत्मस्थ हो गए, साक्षी हो गए। तो साक्षित्व का जो उपलब्ध चेतना है, संवर तत्व हुआ। इस संवर तत्व का संबंध मनुष्य की चेतना के विकास के साथ है तो ये स्थिति सबके पास,
प्राणी मात्र के पास, क्योंकि तो तत्व है। लेकिन मनुष्य के पास संभावना है कि वो संवर तत्व में आ जाए, वो संवरित हो जाए। संवरित हो गया का मतलब क्या हुआ? अब वो केंद्रस्थ हुआ। संवरित होने का मतलब क्या हुआ? वो कोटेड हो गया। जैसे हमने बोला चिकना घड़ा, मतलब क्या हो, घड़ा चिकनाई से ऐसा कोटेड हो चुका है कि उसके ऊपर कुछ ठहरेगा नहीं। ऐसे ही हम अपनी भीतर की समता से, भीतर की स्थिति से ऐसे कोटेड कोटेड हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए हैं कि अब कोई भी चीज हमें प्रभावित करेगी नहीं। जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि ये लालच किरमिची रंग की तरह है, लग जाए तो उतरता ही नहीं है। फिर कोई ऐसे वैरागी योगी भक्त लोग ऐसे भी हुए जो कहते थे भक्ति भी किरमिची रंग की तरह है, जो लग जाए, भक्ति का भाव उठ जाए किसी के प्रति, तो वो दुनिया को सुनता ही नहीं है। फिर लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, अब तो वो बावरी हो गई, वो पागल हो गई, किसी की सुनती ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन वो किसको सुनती है? वो केवल अपनी धुन को सुनती है। उसके भीतर धुन जग गई। उस धुन जगाने के लिए, उस सुरती को जगाने के लिए नानक पूरी जिंदगी एक ही संदेश देते थे, गुरु नानक साहब, कि सुरती को जगाओ। कबीरदास जी भी ये कहते थे, सुरती में ध्यान लगाओ। यानी अपने भीतर वो स्थिति आ जाए कि आप प्रभु की सुमरन में, प्रभु के सुमरन में, प्रभु की भक्ति में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि फिर आपके चारों ओर भीतर बाहर कुछ भी उठे, वो आपको प्रभावित या पीड़ित कर ही ना सके, आपको उस दिशा में बंध में ले जा ही ना सके। तब क्या हुआ? आप साक्षी हो गए, संवर हो गया, संवरित हो गया। वो सुरति से संभव है, वो भक्ति से संभव है, वो प्रेम से संभव है, वो केंद्रस्थ स्थिति आ जाए। वो किसको किस तरीके से आएगी? किसी को प्रेम से, भक्ति से, सेवा से आती है, और किसी को ध्यान से, मौन से, जाप से आती है। ये सारे साधन इसलिए थे, ध्यान हो, मौन हो, कि किसी भांति व्यक्ति संवरित हो जाए, खुद खुद में आ जाए। अध्यात्म की शुरुआत इस तत्व के साथ बताई जाती है। अध्यात्म की शुरुआत यानी अंतर यात्रा की शुरुआत, मोक्ष यात्रा की शुरुआत इस संवर तत्व से होती है, जो संवरित हुआ। लेकिन संवर का संबंध बाहर की क्रियाओं से नहीं है। हमारे पूरे जैन समाज में संवर के नाम पे क्या चलता है? गांव गांव में साधु संत जाते हैं, बोलते हैं श्रावकों को संवर करो, यानी रात को स्थानक में सो जाओ, रात को उपाश्रय में रहो, और 6 काय के जीवों की यातना हो जाएगी। अरे आप अपने भीतर किस स्थिति में हो, इससे सारी बात है। बाहर में से कैसे 6 काय के जीवों की यातना हो जाएगी? और ऐसी पकड़ा दी जाती है परिभाषाएं, और हम सबको ऐसे ही बुद्धू बना के चलते जाते हैं। थोड़ा भी हम गौर से देखें तो रात को स्थानक में सो, उपाश्रय में सो, या घर में सो, बड़ी बात सोना नहीं है, बड़ी बात जागना है। और जो जाग गया उसके लिए तो फिर कोई भेद ही नहीं बचा। वो जहां भी है वो संवरित होगा। लेकिन जो जागा नहीं है वो, और फिर लोग क्या करते हैं संवर के नाम पे? 4-5 दोस्त इकट्ठे होकर के पौषित करते हैं, संवर करते हैं, दया ले लेते हैं, सामायिक लेके बैठ जाते हैं, और फिर दुनिया भर की बातें चालू रहती है। कोई मौन में नहीं उतरता, ध्यान में नहीं जाता, क्योंकि वहां तो एकांत हो जाएगा, और अकेले में तो जाने से डर लगता है। एकांत में जाने से भय पकड़ता है। इसीलिए लोगों को समूह चाहिए, हर वक्त समूह चाहिए। और इस समूह हमारी बीमारी बन चुका है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी बीमारी है। क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, सब जगह चल रहा है, कॉमन है, कॉमन होने से हमें नॉर्मल लगता है। और नॉर्मल होने से ये इतनी बड़ी अबनॉर्मलिटी से हम पूरी जिंदगी पीड़ित रहते हैं, और हम नॉर्मलिटी को समझ ही नहीं पाते। हम सबको ग्रुप चाहिए, समूह चाहिए, लोग चाहिए, भीड़ चाहिए। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, हम खुद को भुला पाते हैं। और हम सबको खुद को भुला के जिंदगी जीने में मजा आता है। लेकिन खुद को भुला के जो मजा आता है वो सजा है, वो मजा नहीं है। असली मजा तो वो है जो खुद को जगा के आता है, खुद के जागने से आता है। तो जो संवर के नाम पे घटनाएं चल रही है, वह कहाँ संवर है? जरा देखें। इकट्ठे होकर के लोग दोस्त दोस्त बैठ जाते हैं रात भर स्थानक के अंदर। थोड़ी देर वो शास्त्रों की चर्चाएं करेंगे, थोड़ी देर वो इधर उधर की बातें करेंगे साधु संतों के साथ। फिर जोर जोर की खराटे लेते हुए लेट जाएंगे और बोलते हैं हमारा रात को संवर हो गया। संवर
बाहर की क्रिया का नाम नहीं है। ये सारे तत्वों का संबंध किसी एक्टिविटी से नहीं है, स्थिति से है, एक्शन से नहीं है, सिचुएशन से है। और हमने इन सबको एक्शन में समझ लिया। क्या समझ लिया? लाइट जलाओगे, बिजली का प्रयोग करोगे, पानी का प्रयोग करोगे तो आश्रय होगा। सड़कों पे यातायात के साधनों का उपयोग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करोगे, गाड़ियों में घूमोगे तो आश्रय हो जाएगा। अब हमने आश्रय का संबंध किसके साथ जोड़ लिया? क्रियाओं के साथ, बाहर की एक्सटर्नल एक्टिविटीज के साथ जोड़ लिया। आश्रय तो है ही, वो तो मौजूद है, प्रवाह सतत है ही, प्राकृतिक है। लेकिन इस प्रवाह में कोई जाग जाएगा, इस प्रवाह में कोई अपने भीतर के प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बना लेगा, वो मजेदार स्थिति होगी। और बाकी लोग इस प्रवाह के साथ अधोगामी होते जाते हैं। अधोगामी होने का मतलब है निम्नतम स्थितियों में पहुंचते हैं, कषायों में पहुंच जाते हैं, लालच में पहुंच जाते हैं, द्वेष पीड़ा में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम करने में पहुंच जाते हैं। अब वो आश्रम बंद में जा रहा है। वो कौन सी स्थितियों के साथ बंधन करवा रहा है कि आपने जिस तरह के वीडियो गेम्स देखे, आपकी प्रोग्रामिंग माइंड की वैसी हो गई और फिर आपकी एक्टिविटीज भी वैसी वैसी पैदा होने लग गई। तो आश्रम कहाँ हुआ? जहां प्रोग्रामिंग पैदा हो रही है वहीं आश्रम हो रहा है। जहां प्रोग्रामिंग बन रही है वही बंद हो रहा है। और अब वो जो प्रोग्रामिंग अंदर बन चुकी है वो कहीं ना कहीं तो बाहर प्रकट होगी ही। जब वो बाहर प्रकट होगी इसका नाम निर्जरा है। यानी अब वो बाहर आई, जल गई, फैल गई, खिर गई, भीतर से बाहर प्रकट हो गई, उसका नाम निर्जरा है। और इस तरह से ये सारी स्थितियां सतत हमारे चारों ओर है, हमारे भीतर है। हम अपने भीतर के प्रति सावधान होते जाए तो पता लगेगा हमारा निर्माण कैसे हो रहा है। हमें कौन बना रहा है? कोई भगवान नहीं बना रहा, कोई किस्मत नहीं बना रही हमें। ये तत्व है, ये स्थितियां हैं हमारे भीतर जो हमारा निर्माण कर रही है। तो आश्रम सतत है, लेकिन इसमें जो सजग है वो संवरित है, जो साक्षी हुआ वो संवरित हुआ। साक्षी होने का मतलब क्या हुआ? वो निष्पक्ष हुआ, पकड़ ही नहीं बनाता, पक्षपात नहीं पैदा करता। पक्षपात पैदा नहीं करता मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, मैं अच्छे के साथ स्ट्रिक हो जाऊं तब भी पकड़ है, ये बुरा है मैं इसके विरोध में चला जाऊं तब भी पकड़ है। और ऐसे पकड़ सतत चालू है। हम में से सभी लोगों ने आइडियल्स के नाम पर कितनी तरह की बातों को पकड़ लिया। एक को अच्छा बना लिया, एक को बुरा बना लिया। फिर हम अच्छे को पाने के लालच में और बुरे को अवॉइड करने के चक्कर में या बुरे के विरोध में चले जाते हैं। और इस तरह से हम फिर बंधन में चले जाते हैं। संवरित होने का मतलब क्या हुआ? अब ना अच्छा है ना बुरा है, जो जैसा है वैसा है। ये दृष्टि पैदा हो गई तो ही संवर पैदा हो सकेगा। संवर समझ से आता है, संवर अभ्यास से आता है, संवर विवेक से आता है, संवर प्रज्ञा से आता है। संवर यूं ही नहीं आ जाएगा, आश्रित तो यूं ही हो जाएगा, पर संवर के लिए प्रज्ञा का जागना, विवेक का जागना, स्व दृष्टि का, स्वाध्याय का जागना जरूरी है। स्व का अध्याय होना जरूरी है। तभी संवर स्थिति पैदा होगी। तो तभी एक स्थिति आएगी कि हम कील से लग जाएंगे, केंद्र से लग केंद्रस्थ हो जाएंगे। तब बाल न बांका हुए, तब चारों ओर का प्रवाह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जो कुछ हमारे भीतर रिकॉर्ड होता जाता है, आश्रम बंद पड़ता जाता है, रिकॉर्डिंग होती जाती है, नियमतः अब रिकॉर्डिंग रिलीज तो होगी ही। और जो रिलीजिंग है उसका नाम निर्जरा है। निर्जरा तत्व क्या है? कि जरा यानी खिरा, निर्जरा यानी निकल गया, शेड ऑफ हो गया। जो रिकॉर्ड हुआ था वो रिलीज हो गया। तो रिकॉर्डिंग की रिलीजिंग का नाम निर्जरा है। और रिलीजिंग भी हर मोमेंट चालू है। जैसे रिकॉर्डिंग हर मोमेंट चालू है, वैसे रिलीजिंग भी हर मोमेंट चालू है। हर मोमेंट हमारे भीतर से कुछ निकल ही तो रहा है। जो उठ रहा है वो निकल रहा है, वो फैल रहा है। चल माने चलिए, उदिरी माने उदिरी, वेज माने वेये। जो भीतर से चल रहा है वो चल पड़ा, जो चल पड़ा वो खिल रहा है, वो निकल रहा है, हट रहा है। तो निर्जरा एवरी मोमेंट हो रही है।
जैसे एवरी मोमेंट हमारी सांस भीतर जा रही है, उसी तरह से एवरी मोमेंट सांस बाहर भी तो आ रही है। अगर भीतर जाती सांस को हम आश्रव कहें, उसने भीतर को इस स्थिति को छुआ, उसको बंद कहे, तो बाहर आती सांस को निर्जरा समझना। और इन दोनों के बीच में प्रवाह में जो साक्षी हो गया, उसको मुक्त कहना। संवर तत्व मुक्ति का मार्ग है, वह मुक्ति की सोपान है, वह मुक्ति की साधना है। वहां क्या हो रहा है कि घटनाएं घट रही है, लेकिन हम उसके साथ बंध ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, बंधन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुक्ति हुई। उतनी उतनी क्षण क्षण मुक्ति, क्षण क्षण संवरे, क्षण क्षण मुक्ति, क्षण क्षण निर्जरा, क्षण क्षण मुक्ति। और मजेदार बात क्या है कि निर्जरा तो हर क्षण हो रही है। जैसे हमने बोला सांस हर क्षण छूटती जा रही है, छोड़ ही तो रहे हैं हम, तो निर्जरा तो हर क्षण हो रही है। लेकिन हमारा निर्जरा के साथ वापस नया सांस भी तो लेते जा रहे हैं, नया बंध बनाते जा रहे हैं। क्रोध आया तो क्रोध की निर्जरा हुई, मुंह से गाली दे दी, तो हो सकता है आपके भीतर का जो आवेश था वो बाहर निकल गया, निर्जरा हो गया, आप हल्के हुए। इसीलिए कई लोगों को गालियां देने के बाद एक हल्कापन महसूस ही होती है, अरे वाह अब शांति पड़ी। क्या शांति पड़ी कि अंदर इतना उबाल था वो निकल गया। कई लोगों को चुगली करके, एक दूसरे की टीका टिप्पणी करके, बातें करके, भड़ास निकाल करके बहुत मजा आता है। लोगों ने तो ऋषिकेश में तो भड़ास कैफे भी बना रखा है। भड़ास कैफे में क्या है, वहां पे तरह तरह के टूटे फूटे फर्नीचर रखे हुए हैं, और ऐसे ऐसे दीवारों पे पोस्टर्स बना रखे हैं, ऐसे गुब्बारे भी लटका रखे हैं कि जा तुम जाओ, गुब्बारों को फोड़ो, लकड़ियों को तोड़ो। जैसे लोगों को गुस्सा आता है, भड़ास निकालते हैं, तो कोई सिर फोड़ता है, कोई दीवार फोड़ता है, कोई कपड़े फाड़ता है, कोई किसी को थप्पड़ लगाता है, घूसा मारता है, लात मारता है। तो आप सब कुछ करो, वहां पे आपके भीतर जो भरा पड़ा है सबको निकाल दो। और ऐसा कैफेटेरिया खोला है, भड़ास कैफे उसका नाम है। ये सब अपने अपने भड़ास निकालते जाओ। जब भड़ास निकाल के कहीं तो हल्के हो जाओ। तो जो भड़ास निकाल रहे हैं वो कर तो निर्जरा रहे हैं, लेकिन अगर भड़ास निकालने के क्षण में, निर्जरा करने के क्षण में वो वापस भीतर में एक स्टोरी रिक्रिएट कर ले, और वो बंद हो जाएगा। तो निर्जरा में मजा आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जैसे ही निर्जरित होता है, एक हल्कापन महसूस होता है। लेकिन अगर हल्केपन को फिर से भर लिया तो भारीपन आ जाएगा। और फिर से क्यों भर लेते हैं, क्योंकि मेंटल प्रोजेक्शन चालू रहते हैं। भड़ास निकलना फिजिकल है, गुस्सा आ गया वो भी फिजिकल हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमारे भीतर जो मेंटल प्रोजेक्शन चालू है, दैट इज बंद। और वो हमारा आश्रव है, वो हमारा बंद है। और वो मेंटल प्रोजेक्शन क्या रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है। जरा सा फैक्ट समझ में आ जाए कि क्यों मैं मेंटली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कल्पनाएं कर रहा हूँ, क्यों सपने संजो रहा हूँ, अच्छे या बुरे, क्यों अपने माइंड के अंदर ही सारी घटनाओं का निर्माण कर रहा हूँ। थोड़ा सजग हो जाए तो माइंड से घटना बनाना बंद करते हैं। ये माइंड से जो लगातार प्रोजेक्शन चालू है, उसके प्रति सावधानी आ जाए। इसलिए ये सारी बात हम कर रहे हैं कि हम अपने ही बंध तत्व को जान ले, हमें समझ आ जाएगा कि मैं मेरे को कैसे निर्मित कर रहा हूं, मैं मेरे को कैसे बना रहा हूं। जब मैं किसी के भी बारे में चर्चा करता हुआ कोई भी स्टोरी बनाता हूं, तो मैं अपना आप को बना रहा हूं, दूसरे को नहीं बना रहा। जब मैं किसी की निंदा चुगली करते हुए कोई भी स्टोरी बनाता हूं, मैं खुद को बना रहा हूं। क्योंकि यहाँ दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं है। दूसरे सब आईने की तरह है, दर्पण की तरह। उसमें हम जो चेहरा देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम उस आईने में किसी और का चेहरा देख रहे हैं, हम खुद का ही देख रहे हैं। दूसरे के लिए हम जो भी बात कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं हकीकत में। क्योंकि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, हम दूसरे को देख ही नहीं सकते। हम सब में जो कुछ भी देखते हैं वो खुद को ही देखते हैं। इसीलिए मैं बचपन से सिखाया गया है, सब में खूबियां देखो, खामियां मत देखो, अच्छाइयां देखो, बुराइयां मत देखो। ये सब क्यों सिखाया गया था, उसके पीछे कारण ये था कि इससे कम से कम आप अपनी जो रचना करोगे वो अच्छी रचना तो करोगे। लेकिन जिसे मुक्त होना है उसे तो कुछ भी रचना नहीं करनी है। और मुक्त होने का मतलब क्या है कि अब किसी भी तरह का इंप्रेशन में नहीं हूं।
ना खुद के अंदर कोई इंप्रेशन पैदा कर रहा हूं, तो कितनी मजेदार स्थिति हो जाएगी। क्या वो दर्पण ही हम हो जाएंगे? हम वो दर्पण हो जाएंगे जिसमें अब कोई तरह का रंग नहीं रहा, कोई आकार नहीं बचा। उसका नाम मुक्ति। तो मुक्ति हमारी अवस्था है, वो है ही, वो हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। लेकिन हम अपने स्वभाव से चूक गए, इसीलिए बंध में आ गए, आश्रम में आ गए। और सजग हो जाए तो इसी क्षण संवरित है। साक्षित्व में संवरत्व घटित होता है। और तब जो निर्जरा हो रही है, हर क्षण जो घटनाएं हमारे सामने हमारी जिंदगी में तरह तरह के संयोगों के रूप में आती है, तरह तरह की स्थितियों के रूप में आती है, उन घटनाओं से गुजरते हुए हम उन घटनाओं में अपना कोई मेंटल प्रोजेक्शन जनरेट ना करें, कोई भी मेंटली प्रोजेक्शन पैदा ना करें, तो क्या हो जाएगा? तो हम जो जैसा है उसको वैसा ही देखने लग जाएंगे। तब उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं बनेगा। संबंध का नहीं बनना मुक्ति है। यथार्थ को जीना मुक्ति है। पर हम सबको सपनों में जीने की इतनी आदत है, हम सब यथार्थ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एज इट इज को हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम सब अपने ही ख्यालों में जीना चाहते हैं, और अपनी ख्यालों के पुलाव बनाते हैं, पकाते हैं, और उसी की कभी खुशबू बदबू लेते हैं और खुद ही कष्ट उठाते हैं। एक ख्याली पुलाव बनाने की आदत जो हम सबकी है, उससे हम कैसे मुक्त हो सके, उसके लिए साधना के कुछ अभ्यास है। और सारे अभ्यासों का सार है हर पल सजगता, अप्रमत्तता, बेभान होना। कैसे सभान रहना, खुद में सभान रहना और बाहर से बेभान हो जाना, किसी से प्रभावित नहीं होना और अपने भान को भीतर जगा लेना। और ये पॉसिबल है। ऐसे सिद्ध पुरुष है हमारे साथ, हमारे बीच, जिनके साथ रह करके हम ये समझ पाए कि कैसे कोई हर सिचुएशन में अप्रभावित जी सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने में स्वभाव में मौजूद हो गया। जो सामायिक के प्रयोग थे, जो ध्यान साधना की विधियां हैं, प्रयोग है, इन सबका उद्देश्य क्या है? कि आदमी कैसे अपने इस मैकेनिकल स्थितियों से बाहर आए, कैसे इस प्रोजेक्शन करने की आदतों से बाहर आए, कैसे वो बिना कुछ किए अपने में मौज को उपलब्ध हो सके। इसलिए कम से कम एक एक घंटे का अभ्यास किया जाए कि सारे एक्टिविटीज कुछ स्टॉप करके हम अपने भीतर अपने आप की साक्षी हो सके। एक एक घंटे का अभ्यास भी कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे, तो उसको ये तत्वों की समझ अपने अनुभव में गहरी उतरने लगेगी। और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो स्वयं ही कह उठेगा कि बंद था ही कहाँ, ये तो कि पूरी मेरी कल्पना थी, मैं तो मुक्त हूँ। जैसे जब जीसस से पूछा गया, आप कब से? वो बोले, मैं तो सृष्टि के आदि से हूँ, सृष्टि के अंत तक हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, बस हूँ। अब ये जो स्थिति है, जिसको श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, मुझसे जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। सब मुझ में ही आते हैं, मुझसे ही जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। ये परमात्मा की स्थिति जो है, ये शुद्ध स्थिति जो है, वो हम सबके है ही, लेकिन हमें बोध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अपने प्रोजेक्शंस के द्वारा कुछ और बना रखा है, कुछ और मान रखा है, और इन्हीं प्रोजेक्शंस को कंटिन्यू करने में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और ये प्रोजेक्टेड फाइल है हमारी, जो आज हम अपने आप को देख रहे हैं, वो हमारे अपने प्रोजेक्शन से पैदा हुई फाइल है। और अगर हम प्रोजेक्शन की समझ लें कि ये प्रोजेक्शन ही जो मैं अपने आप को बना रहा हूँ, मैं अपने आप को जैसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद ही तो बना रहा हूँ। मैं खुद ही हूँ अपने को काला बनाने वाला, गोरा बनाने वाला, मोटा बनाने वाला, पतला बनाने वाला, ऐसे ऐसे कपड़े सेलेक्ट करने वाला, खुद ही तो हूँ।
बस समझ आ जाए। और प्रोजेक्शन करने से कितना पीड़ा होती है और ना करने से कितना मौज आती है, इसके प्रति समझ आ जाए, बस आदमी मुक्त हुआ। मुक्ति का मतलब क्या? भ्रम खत्म। भ्रमों की समाप्ति मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति तो है ही, वो कोई लानी नहीं है, कोई करनी नहीं है। मुक्ति तो एक तत्व है, एक स्थिति है, जो है ही, हमारा स्वभाव ही है। मुक्ति स्वभाव है, बंधना विभाव है, पकड़ना विभाव है। और हम पकड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर पकड़ा नहीं तो खो जाएंगे, पकड़ा नहीं तो हम होंगे क्या। हमें अपने आप को जानने के लिए बाहर के सारे पदार्थों की पकड़ करनी पड़ती है, कि इनको पकड़ के मुझे ऐसा लग प्रतीत होता है, ओ मैं ये हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। पकड़ ना करें तो क्या है, हम जैसे हैं वैसे दिखाई पड़ेंगे। पकड़ने से हम छोटे हो गए, संकुचित हो गए, असीमित हो गए। असीमा में दुख है, सीमा में ही संसार है, सीमा में ही बंधन है। इन स्थितियों के प्रति, इन सप्त तत्वों की इस व्याख्या के प्रति हम फिर सावधान हो, फिर इसको सुने गुने, अपने में जाएं, अपने में झांके और खुद को देख पाए, तो समझ आएगा कि भ्रम हटा तो मुक्ति है, भ्रम है तो संसार है। बस इतना ही तो सार है। आज की बात यहीं पे रुकती हूँ, फिर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम बात करेंगे। आज इतना ही। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। थैंक यू।